क्या आपके घर में किसी को सांस की एलर्जी की शिकायत है? लक्षणों के लगातार बने रहने के कारण आपको इनहेलर्स या पफ इस्तेमाल करने को कहा गया है। क्या ये सही सलाह है? क्या पफ देने से इसकी आदत लग जाती है? क्या पीने वाली दवाइयों और नेबुलाइजेशन की तुलना में इनहेलर्स देना फायदेमंद रहता है? आखिर क्या है सच? चलिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको सभी जवाब मिल जाएंगे। आज के समय में लगभग हर तीसरे बच्चे को सांस के रास्ते की एलर्जी बताई जाती है। एक तरीके से मानिए तो ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की संरचना का प्रभाव है, जिसके कारण हमारे सांस की नलियां हवा में उपस्थित तत्वों को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। इसी के कारण लोगों में छींकें, नाक और आंख में पानी आने से लेकर सांस में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों में ये लक्षण ज्यादातर अप्रैल मई के महीनों में और कुछ में सर्दी या बारिशों के दिनों में ज्यादा तंग करते हैं। वैसे तो ये लक्षण हल्के ही होते हैं और कुछ समय के लिए ही तंग करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में गंभीर समस्या का कारण बन सकते हैं। अमूमन आम खांसी जुकाम की दवाओं से भी कुछ राहत देखने को मिलती है, पर लक्षणों के तीव्र या लंबे समय तक बने रहने की स्थिति में मॉडर्न मेडिसिन के लगभग सभी डॉक्टर्स इसमें इनहेलर्स या पफ लेने की सलाह देते हैं। काफी लोगों का ये मानना है कि इनहेलर्स एक बार शुरू करने से इनकी आदत लग जाती है और बच्चा फिर इनके बिना नहीं रह पाता। ये बिल्कुल बेबुनियाद कही सुनी बात है। दरअसल इनहेलर्स में वही दवा होती है जो कि पीने वाली दवा में होती है, लेकिन क्योंकि पीने के बाद दवा को पेट से पचने के बाद खून में पहुंचना होता है, जहां से सिर्फ कुछ मात्रा में ही सांस की नलियों तक पहुंच पाती है, जहां पर उसकी जरूरत होती है। इसलिए दवा की खुराक भी ज्यादा लेनी पड़ती है और असर आने में भी समय लगता है। वहीं इनहेलर्स से दवा सीधे सांस की नलियों में पहुंचाई जाने से तुरंत असर देखने को मिलता है। साथ ही दवा की कम खुराक की इस्तेमाल होने से बेवजह के साइड इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिलते। अब ये तो समझ आ गया कि पीने वाली दवा से इनहेलर्स बेहतर हैं, लेकिन नेबुलाइजर से भी तो दवा सीधे सांस की नलियों में जाती है, तो उसमें और इनहेलर्स में क्या फर्क हुआ? फर्क है। देखिए, जहां इनहेलर से दवाई सांस की नलियों तक पहुंचाने के लिए सांस को अंदर खींचना जरूरी होता है, वहीं नेबुलाइजर की भाप में दवा के कण बहुत छोटे होने के कारण सामान्य तरीके से सांस लेने से भी अपना असर दिखा पाते हैं। इसीलिए इसका सबसे उचित उपयोग तब होता है जब लेने वाले की सांस फूली हुई हो और सांस खींचने में परेशानी हो। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तो इनहेलर्स लेना ही ठीक रहता है। न बिजली में लगाने का झंझट और फट से ले लिया जाता है। छोटा सा होने के कारण आप जेब या पर्स में भी रखकर चल सकते हैं। मोटे तौर पर ये इनहेलर्स दो तरह के होते हैं। रेस्क्यूअर्स यानी वो जो कि तकलीफ होने के समय लिए जाते हैं और इनसे तुरंत राहत मिलती है, और दूसरे प्रिवेंटर्स यानी वो जिनको आपके लिए हानिकारक मौसम में कुछ महीनों तक चलाया जाता है और ये धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण बनाते हुए तकलीफ बनने से रोकते हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए खासकर बच्चों में स्पेसर या मास्क डिवाइस का उपयोग भी साथ में किया जाना जरूरी है। आप अपने पीडियाट्रिशियन या चेस्ट विशेषज्ञ से इनके उपयुक्त उपयोग के बारे में सलाह ले सकते हैं। रही बात आदत पड़ने की, तो ऐसा नहीं है। लक्षणों के पैटर्न के आधार पर ये इनहेलर्स कुछ समय तक दिए जाते हैं और फिर नियंत्रण के आधार पर डॉक्टरी सलाह से इनको बंद कर दिया जाता है। इनमें दवा की मात्रा इतनी कम होती है कि लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी इनसे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। दोस्तों, आज से कुछ दशकों पहले तक सांस की एलर्जी या अस्थमा को एक जानलेवा बीमारी माना जाता था। वर्तमान में सिर्फ इन्हीं इनहेलर्स की उपलब्धता के कारण अब इस स्थिति पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में न डालें। जिम्मेवार बने, जानकार बने, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।